दोस्तों, बहुत सारे साथियों के मन में कन्फ्यूजन है जिन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया है कि वो सरकारी कॉलेज से आईटीआई करें या प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई करें। उनके मन में यह कन्फ्यूजन रहती है और वो इसी पसोपेश में सरकारी कॉलेज के इंतज़ार में बैठे रहते हैं और उनका टाइम बीतता रहता है, क्योंकि सरकारी कॉलेज में जो कंपटीशन होता है प्राइवेट कॉलेज में कंपटीशन नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे और इस प्रश्न से संबंधित आपके सारे कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो गवर्नमेंट आईटीआई होती है और जो प्राइवेट आईटीआई होती है, दोनों आईटीआई हमने यहाँ पर देख लिया। देखिए आईटीआई और ये भी हमारी आईटीआई है। देखिए गवर्नमेंट आईटीआई जो हमारी होती है वह भी हमें आईटीआई की ही मार्कशीट देती है, ठीक है। और जो हमारी प्राइवेट आईटीआई होती है यह भी हमें आईटीआई की ही मार्कशीट देती है। मतलब यह भी हमारा श्रम मंत्रालय से ही जो रजिस्टर्ड मार्कशीट होती है वो हमारी मिलती है, यह भी हमारी श्रम मंत्रालय से ही जो हमारी रजिस्टर्ड मार्कशीट होती है। मतलब दोनों मार्कशीटें हमें श्रम मंत्रालय ही इशू करता है और वही मार्कशीट हमें मिलती है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो भी वही मिलेगी, सरकारी में करेंगे वो तो भी वही मिलेगी। बस दोनों में कुछ चीज़ों का अंतर हो जाता है। देखिए जैसे कि हमारा अगर आपने गवर्नमेंट आईटीआई से आपने आईटीआई कर ली तो आपकी जो फीस है वह कम लगेगी, ठीक है। फीस कम लगेगी और यहाँ पे संसाधन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। संसाधन मतलब जो प्रैक्टिकल का जो चीज़ है वह चीज़ें आपको अच्छे से करने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर चूँकि गवर्नमेंट सेक्टर है तो यहाँ पर हर चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, मोटर वगैरह ये सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। और यहाँ पर क्या है कि चूँकि यहाँ पे चूँकि गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ पर जो अधिकारी वगैरह है वो भी यहाँ पर विजिट करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो पढ़ाई का जो लेवल है वो बेटर रहता है, ठीक है। मतलब अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई होती है। ये कुछ फ़ायदे हैं। और दूसरा यहाँ पर क्या फ़ायदा है कि जो हमारी आईटीआई की जो मार्कशीट होती है उस पर जो कॉलेज का नाम लिखा हुआ होता है वह राजकीय करके जो आपका कॉलेज रहेगा, जैसे जो भी आपका कॉलेज है सरकारी स्कूल है तो उस सरकारी स्कूल का नाम लिखा रहेगा, उसके साथ में राजकीय लिखा होता है। मतलब ये क्लियर हो जाता है कि ये सरकारी कॉलेज है और ये जो मार्कशीट है वो सरकारी कॉलेज से इशू की गई है। तो जितनी भी मतलब गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पर जो है जो कंपनियाँ होती हैं, अगर आपने जब आईटीआई कंपनी क्लियर कर ली, पूरी आपकी आईटीआई हो गई, तो कंपनियाँ आती हैं यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन के लिए, तो वहाँ पर भी आपको एडवांटेज मिल जाता है। कंपनियाँ आती हैं, जो अगर आपका अच्छा कॉलेज है तो आपको अच्छी मतलब कंपनियाँ लेकर के जाएंगी और आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो ये रही हमारी गवर्नमेंट आईटीआई की बात। अब प्राइवेट आईटीआई में देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है वह फीस ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही कम फीस होती है, यहाँ लगभग 40 रुपये के आसपास पर मंथ फीस होती है। यहाँ पर आपको 500 से लेकर के 700 रुपये, कहीं कहीं पर 1000 रुपये भी पर मंथ आपको देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर यह चीज़ है। और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे आईटीआई ऐसे होते हैं कि जहाँ पर जो प्रैक्टिकल के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वहाँ पर जो प्रयोग करने वाली चीज़ें हैं, जैसे आपको मोटर चला के देखना है, स्टार्टर चलाना है, या कोई जॉइंट बनाना है, या कोई इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी आपको प्रैक्टिकल करके देखना होता है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती हैं। वो चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे आईटीआई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पूरे मानकों को पूरा कर रखा है, वहाँ पर सारी मोटरें, मतलब वो लगभग गवर्नमेंट आईटीआई के ही समतुल्य आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सारे संसाधन आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइवेट आईटीआई में यह चीज़ जो है, क्योंकि गवर्नमेंट में सारी जगहों पर लगभग आपको मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट में कुछ ही में ऐसा चीज़ें मिल पाएंगी, सभी में ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। इसलिए यहाँ पर जो परसेंटेज है वह कम ही रहता है। अगर 100 आईटीआई है अगर प्राइवेट आईटीआई, तो उसमें मान के चलिए आप 30 आईटीआई में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। लगभग 70 आईटीआई में आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो यह चीज़ है प्राइवेट आईटीआई में, यह आपको कमी मिल जाएगी। अगर आपने अच्छा प्राइवेट कॉलेज है उससे आपने यदि आईटीआई कर लिया तो वहाँ पर आपको तो ये सुविधा मिल ही जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख ही लोगे। उसके साथ इसमें जो मार्कशीट मिलती है आईटीआई की, जब आप आईटीआई कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको उस कॉलेज का नाम लिखा हुआ मार्कशीट मिलेगा। इसमें क्या है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो भी लिखा होगा, इसमें उस कॉलेज का पूरा नाम लिखा होगा।
जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इस तरह से लिखा होगा। प्राइवेट कॉलेज का नाम, उस कॉलेज का नाम लिखा होगा। इसमें सरकारी कॉलेज का नाम लिखा होगा। इसमें भी कंपनियां कैंपस सिलेक्शन के लिए आती हैं। अगर अच्छे आपके प्राइवेट कॉलेज हैं तो वहाँ पर भी कंपनियां कैंपस सिलेक्शन के लिए आती हैं, और अच्छी अच्छी कंपनियां आती हैं जहाँ पर आपका कैंपस सिलेक्शन अच्छे से हो सकता है। तो ये चीज़ें हुई। अब ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है दोनों का करने से? देखिए, यह भी हमें वही मार्कशीट देती है, यह भी हमें वही मार्कशीट देती है, बस कॉलेज के नाम से अंतर होता है। इसलिए आप भ्रम में बिल्कुल भी ना पड़ें कि आप प्राइवेट से यदि कर लेते हैं तो आपको सही नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की मार्कशीटें समान होती हैं, एक समान मार्कशीट होती है, कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि यदि आपने गवर्नमेंट आईटीआई से किया है, अगर आपका 70% है, और प्राइवेट आईटीआई से किया है अगर आपका 70% है, तो गवर्नमेंट आईटीआई वाले को ले लिया जाएगा। वहाँ पर आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा और दोनों लोगों की जो विद्वता है, उनके अंदर कितनी स्किल है, उसको चेक करके ही, अगर गवर्नमेंट वाले के पास वो स्किल नहीं है तो प्राइवेट वाले को उठा लिया जाता है, उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसको लेकर कंपनियाँ चली जाती हैं। तो आप अपने मन में ऐसा कोई भी भ्रम ना पालें कि गवर्नमेंट से ही करना है, गवर्नमेंट से ही करना है, क्योंकि गवर्नमेंट में देखिए, गवर्नमेंट आईटीआई में आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम होता है वो आपको देना पड़ेगा। प्राइवेट आईटीआई में कहीं कहीं पर एंट्रेंस लेते हैं, बाकी जगह पर एंट्रेंस नहीं लेते हैं। तो आप गवर्नमेंट में सिलेक्शन पाना थोड़ा कठिन है। बस यहाँ पर क्या है, फीस आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो अगर ये सारी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं तो आपके लिए प्राइवेट आईटीआई बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं होगा। आप दोनों की मार्कशीटें एक जगह पे रख देंगे तो जिसके अंदर स्किल होगी उसी को नौकरी मिलेगी, उसी को कंपनियां प्रीफर करेंगी। ऐसा कोई चीज़ अंतर नहीं होता है। इससे जो आपका गवर्नमेंट आईटीआई है उससे भी गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी, और प्राइवेट आईटीआई है उससे भी मार्कशीट है, उससे भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। दोनों आईटीआईयों में मार्कशीटों में कोई अंतर नहीं होता है। इससे भी आप अप्रेंटिस कर लेंगे, इससे भी आप अप्रेंटिस कर लेंगे, और गवर्नमेंट कॉलेज से, ये भी गवर्नमेंट संस्थान से भी अप्रेंटिस करा देगी आपको, और ये भी आपको गवर्नमेंट संस्थान से ही अप्रेंटिस करा देगी। तो सारी की सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट आईटीआई देती है वही चीज़ें हमको प्राइवेट आईटीआई देती है। बस फीस में अंतर होता है, और कुछ जो प्रैक्टिकल करने के लिए, मतलब जो टीचर हैं, जो एजुकेशन का जो माहौल है, वो गवर्नमेंट आईटीआई में थोड़ा बेटर मिल जाता है। प्राइवेट आईटीआई में टीचर भी नहीं आते हैं और वहाँ पर बच्चे भी कम इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो कुछ कमियाँ होती हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जा रहा है तो आपके लिए मच बेटर है। तो इसलिए आप अपने मन में सारी कन्फ्यूजन्स दूर कर लीजिए कि गवर्नमेंट आईटीआई ही बेटर है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट आईटीआई के साथ पे प्राइवेट आईटीआई भी बेटर है। बस निर्भर यह करता है कि आपने किस कॉलेज से पढ़ाई की है, आपको किस टीचर ने पढ़ाया है, उसने पढ़ाई में अच्छे तरीके से ध्यान दिया है, आपका जो थ्योरी है वो अच्छे से कंप्लीट कराया है कि नहीं कराया है। तो यह भ्रम आप बिल्कुल भी मत रखिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई दोनों में क्या अंतर है वह आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में यह कन्फ्यूजन दूर हो गई हो आपके मन से, तो अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो शेयर करिएगा, जिससे अगर उनके भी मन में या डाउट हो रहा हो और वो एडमिशन ना ले पा रहे हो तो उन अपने मन से उस कन्फ्यूजन को दूर करके जा करके एडमिशन ले लें। अगर उनको प्राइवेट में मिल रहा है एडमिशन तो प्राइवेट में आईटीआई में एडमिशन ले लें। बस वो पढ़ाई पर ध्यान दें, अच्छे से थ्योरी कंप्लीट कर लें, अच्छे से पढ़ाई कर लें, जिससे उनका पूरा का पूरा कोर्स अच्छे से तैयार हो जाए, तो वो हर जगह पर नौकरी पाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।